शहर में नालों की सफाई नहीं हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर बोले, बच्चे गटरों और नालों में गिर रहे हैं। बारिशों की पेशगोई के बावजूद इंतजामिया कहीं मौजूद नहीं। नाकिस सीवरेज सिस्टम की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। शहर में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। जमात इस्लामी ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ 23 जुलाई को हब रिवर रोड पर धरने का ऐलान भी कर दिया। मजीद तफसीलात जाने के तहा मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची के गटर में बच्चा गिरने के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। इदारे नूर है कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुन्नम जफर का कहना था कि कराची में होने वाली बारिशों के दौरान कहीं कोई इंतजामिया रेस्क्यू इदारे मौजूद नहीं हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़े नालों की सफाई नहीं की गई। बच्चे गटरों और नालों में डूब रहे हैं। गुज़श्ता साल 14 अगस्त के मौके पर एक बच्चा जो पाकिस्तान के झंडे के यूनिफॉर्म पहने हुआ था वो गटर में गिरा और जाँ बाक हो गया। इसी तरह 2023 में ही 25 नवंबर को एक बच्चा जो है गटर में गिर के जाँ बाक हुआ और इसी 10 मुहर्रम को भी ये वाक़या पेश आया। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है, कोई रेस्क्यू करने वाला इदारा मौजूद नहीं है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि शहर के लिए कोई काम करने के बजाय पीपल्स पार्टी ने सिर्फ लूट मार कर बाजार गर्म कर रखा है। टैंकर माफिया के लिए पानी मौजूद है, नलकों में पानी नहीं। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यही वजह है सीवरेज का निज़ाम हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, शहर के लोग बेहाल हैं। शहर में वो शहर जो समंदर के किनारे वाक़ हो, उस शहर में रोज़ाना सैकड़ों जगहों पर लोग निकलते हैं, पानी के मसले के लिए निकलते हैं। मुन्नम जफर का कहना था कि K4 मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस होने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक को भी आड़े हाथों लिया। कैमरामैन हारिस के साथ ताहा मलिक, कराची। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के दौरान नाले में डूबकर जाँ बाक होने वाले 8 साला सलीम के नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी मनम जफर ने हुकूमत से बच्चे के वालिदैन की माली इमदाद करने का भी मुतालबा किया है। 8 साला सलीम की नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी मनम जफर ने भी शिरकत की और इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बच्चे को पहले करंट लगा और फिर वो बारिश के पानी में बहकर मौत के मुंह में चला गया। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि लोगों को रिलीफ दे। आए दिन इस किस्म के वाक़यात में लोग जान से जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से बच्चे के वालिदैन की माली इमदाद करने का भी मुतालबा किया। शहर कायद में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की बदौलत गर्मी का असर टूट गया। बारिश के बाइस कई इलाकों में नाले उबल पड़े। मुख्तलिफ मकामात पर गंदा पानी जमा होने से शहरियों को अज़ियत का सामना रहा। बारिश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। कभी सूरज सवानेज़े पर तो कभी काली घटाएं तो कभी रिमझिम। शहर कायद में पल पल मौसम करवट बदलने लगा। शहर में दिन भर शदीद गर्मी और हब्स के बाद सपहर के वक्त बादल बरस पड़े। लियारी, शारा फैसल, कोरंगी, मलीर, एयरपोर्ट, सफूरा, गुलिस्तान जौहर, किमाड़ी, क्लिफ्टन, डिफेंस जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बारिश हुई। मेवनगोट, काठोट, सुरजानी टाउन, सदर और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। शहर में बारिश के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश के साथ ही नदी नालों में तुग़यानी और शहरों पर पानी जमा होने के बाइस शहरी अज़ियत का शिकार रहे। कई मकामात पर ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाले बादल जिला गरबी और वस्ती में भी फैल सकते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी कराची में बारिश की पेशगोई की गई थी। अब आपको बताएं, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस मोमनाबाद टाउन में नाले उबल पड़े। मरकजी शाहराए बरसात के पानी में डूब गई। नाले उबलने से गंदा पानी घरों और गलियों में जमा हो गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। कराची में सेवरेज का तबाहाल निज़ाम दुरुस्त ना किया जा सका। फ्रंटियर मोड़ की टूटी फूटी मरकजी सड़क पानी में डूबी हुई है और मोमिनाबाद UC4 के बरसाती नाले उबल पड़े, जिसने तबाही मचा दी। कोई नहीं है यहाँ पे, अभी कोई नहीं है। 1339 में मैंने फ़ोन किया था और इंशाल्लाह रिप्लाई तो अभी तक नहीं आई है कि मोमिनाबाद के इलाके भी घर में गंदा पानी दाखिल हो गया नालों का। अगर तेज़ बारिश होगी तो ये इलाके सारे डूब जाएंगे। कायद अवाम कॉलोनी में बरसाती नाला बारिश के दौरान उबलने से गंदा पानी घरों और गलियों में दाखिल हो गया, जिसे आवाम अपनी मदद आप के तहत साफ कर रही है। ये बारिश आई, बारिशों से पहले नदी भरी हुई थी, फुल कचरा भरा हुआ था, उठाने के लिए कोई आता नहीं है। और जब बारिश हो जाते तो बारिश के अंदर से जो कचरा पानी होते सारे इधर आ जाते, हमारे घरों में घुस जाते हैं और घरों में अंदर घुस जाते। फिर अभी कोई उठाने वाले भी आते नहीं, हम खुद अपने आप उठा रहे कचरा। यानी मोमिनाबाद टाउन के बरसाती नालों से तजावुजात और कचरे का फौरी खात्मा ना किया गया तो तेज़ बरसात में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खतरा सर पर मंडला रहा है।
कैमरामैन वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। इंतजामिया की गफलत बलोच कॉलोनी से महमूदाबाद जाने वाली मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के नतीजे में जमा होने वाला पानी होने वाले नकासियाब की सूरत हाल अभी तक नहीं सही की जा सकी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। बलोच कॉलोनी से महमूदाबाद जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर जमा गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा हुकाम की कारकर्दगी से नाखुश हैं। कहते हैं हमारा कोई पुरसाने हल नहीं है, कोई भी इलाके की सूरत हाल को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं देता। अभी देख लो, जब तुम्हारे सामने है, जब कोई इंतजाम नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है पानी निकालने वाली, बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है। बिल्कुल हर चीज़ हमारी ख़राब होगी, ऊपर पैसे लगाते तांगे आगे का अगर रोज़गार नहीं है, जो अगर 10-20 आते हैं तो 100 का हमारा खर्चा हो जाता है। कभी टायर पंचर हो गया, कभी वो उसको खड़ियों से ये पानी की वजह से गाड़ी ख़राब हो जाती है। मिस्त्री तो कहता है हमारे को मजदूरी दो। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि बारिश के पेश नज़र बर वक्त इंतजाम किए जाएँ और निकासी आप के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि इनको जहमत ना उठाना पड़े। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ज़रा सी बारिश ने मेहरान टाउन का हुलिया बिगाड़ दिया। गलियों और सड़कों में खड़ा पानी बल्दिया उस्मा कराची की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहरी कहते हैं हल्की सी बारिश ने आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। चंद घंटों की बारिश मेहरान टाउन के लिए अजियत बन गई। गलियों में जमा पानी बल्दिया उज़्मा पर उंगलियां उठाने लगा। शहरी कहते हैं जब भी बारिश हो सड़क और गलियां पानी में डूब जाती हैं। पैदल हो या बाइक सवार किनारे से बच के जाने पर मजबूर है। ये पानी का कुछ कर लें सर, ये ठेला निकालते हैं, रोजगार करते हैं, पानी लगा पड़ा है तो बंदा कहाँ से जाए कहाँ से आए। सीधे रोड पे जाते हैं तो सीधा रोड लंबा लगता है, इधर से मड़े जाते हैं तो कुछ होता है। शहरियों ने शिकवा किया कि बारिश से कबल किए गए मेयर कराची के दावे धरे रह जाते हैं। कैमरामैन मन्नान के साथ फरहान खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर आला सिंध एक्शन में आ गए। कराची को अर्बन फ्लड से बचाने के लिए कराची वाटर कॉरपोरेशन को मंसूबा तैयार करने का टास्क भी दे दिया। अर्बन फ्लडिंग से मुतल्लिक़ इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि वाटर बोर्ड स्टडी करके 6 महीने में मुकम्मल प्रपोजल पेश करे। कराची में निकासी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश के पानी को आसानी से निकाला जा सके। कराची में मानसून की मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्शन में आ गए। वाटर कॉरपोरेशन को मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत अर्बन फ्लडिंग से बचने के हवाले से अहम इजलास हुआ। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए वाटर बोर्ड मंसूबा तैयार करे। कराची में निकासी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश के पानी का आसानी से निकास हो सके। वाटर बोर्ड बारिश के पानी की निकासी के लिए टनल या अंडरग्राउंड सिस्टम अलग से बनाने का प्रपोजल पेश करे। वजीर आला ने कहा कि अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए शहर के पुराने इलाकों में निकासी का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। वाटर बोर्ड स्टडी करके 6 महीने में मुकम्मल प्रपोजल पेश करे। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कराची में 417 MDG अनट्रीटेड सीवरेज पानी होता है। शहर में 35 MGDS 3 और 35 MGDS वेस्ट कराची का रिसाइकल प्रोजेक्ट के तहत ट्रीट करने का प्रोजेक्ट है। 100 MGD पानी TP3 और 120 MGD TP4 के जरिए 2024 तक ट्रीट होना शुरू होगा। डिफेंस पुलिस की कार्रवाइयाँ। बैंकों का कैश लूटने वाले गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। STPO डिफेंस फायजा सुदर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में सुभान अली और अहमद शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानने के जावेद कायम खानी से जी बताइएगा। बिल्कुल जी, डिफेंस शौबे की जानिब से जो है वो डिवीज़न जो है उन्होंने 2 कार्रवाई ऐसी की हैं। एक तो शहरियों से कैश नेशिंग करने वाला जो ग्रोह है उसके 2 कारिंदे जो हैं वो धर लिए हैं। इसके अलावा एक और गैंग जो कि करोला गैंग एक दहशत की अलामत और पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जो है वो शहरियों को स्ट्रीट क्राइम का निशाना बनाया करते थे, उसके जो है वो मरकज़ी किरदार जो है वो पुलिस की गिरफ्त हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त हम मौजूद हैं SDPO फायजा साहिबा के साथ। इनसे जानते हैं, बताइएगा क्या ये दोनों कार्रवाइयाँ थी, इसमें कितने लोग पकड़े गए और इनकी अब तक की कितनी कार्रवाइयाँ हैं? ये गैंग हमने पकड़ा है जो कि क्लिफ्टन डिवीजन और बिलखुसूस गिजरी डिफेंस में ये बैंकों के बाहर कैश स्नैचिंग करते थे। ये 5 लोगों का गैंग है जिसके 2 मेंबर हमने पकड़े हैं, बाकी 3 पे हमारा काम चल रहा है।
इनका काम ये होता था कि बैंकों से जब लोग निकलते थे कैश लेके तो बाहर उनसे लूट मार करते थे। ये पूरी कराची में वारदातें करते होते हैं, मलीर में, सऊदाबाद में, जमशेद क्वार्टर्स में इनकी FIR हैं, इनकी CRO हैं और हमारे इलाके में भी ये बहुत सारी वारदातें करते आ रहे हैं। 2020 से ये गैंग एक्टिव है। जो करोला गैंग है उसके हवाले से बताइएगा, इसलिए कि वाकई दहशत समझा जाता था, अब वारदातें कुछ कम हो गई हैं उसकी, कब ये कार्रवाई की गई थी, कितने लोग अब जो है उस गैंग के बाकी हैं? ये करोला गैंग कराची में बहुत मशहूर हुआ था, वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे भी। जो लोगों से स्पेशली रिसेंटली आपने देखा होगा बोहरी कम्युनिटी से ये कैश वारदात की कर रहे थे। पुलिस वाले बन के ये आते थे और लोगों से चेकिंग के बहाने फिर पैसे ले लेते थे। तो डिफेंस सब डिवीजन में जो गिजरी पुलिस स्टेशन है उसके SHO तनवीर मुराद ने इस गैंग को पकड़ा है। उस गैंग के 3 मेंबर हैं, एक शाहिद है, एक अली जावेद है और एक जाहिद है। ये ना सिर्फ कराची, इस्लामाबाद बट टर्की, मलेशिया और दुबई में भी इसी तरह की वारदातें करते आए हैं। ख़वातीन भी इनके साथ मुलव्विस थी? CCTV फुटेजेस जो हमें अभी रिसेंट इंसिडेंट की मिली हैं उसमें तो नहीं है, बट पीछे से इनके साथ कुछ लेडीज़ पे मुलव्वस हैं। बिल्कुल जी, 2 कामयाब कार्रवाइयाँ हैं और क्लिफ्टन डिफेंस के डिवीज़न की, और दोनों कार्रवाई के अंदर जो है वो ग्रुपों के मज़ीद जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। जबकि करोला गैंग के हवाले से कहा गया है कि उसमें जो इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से भी और उनके तमाम जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे इकट्ठा करके इनके मज़ीद जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी जो है वो जल्द यकीनी बना ली जाएगी। प्लास्टिक के बैग से पेयर ब्लॉक बनाने का मंसूबा। मेयर कराची ने GTS इम्तियाज़ पर कामयाब तजुर्बे का मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब बोले, PCSIR और दीगर मुतल्लिका इदारों से जांच और सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद मंसूबे की तौसी पर काम किया जाएगा। आपको बताते चलें, प्लास्टिक के बैग से पेयर ब्लॉक्स बनाने का मंसूबा, तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में प्लास्टिक के बैग से पेवर ब्लॉक बनाने के मंसूबे पर जो है गौर शुरू हो गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने आज GTS इम्तियाज़ पर कामयाब तजर्बे का बाकायदा तौर पर मुआयना किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि PCSIR और दीगर मुतालिका इदारों से जांच और सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद मंसूबे को जो है शक्ल दी जाएगी। जबकि उनका कहना है कि शहर से कचरे को साफ करने के लिए फजले की रिसाइकिल के मुताबिक मंसूबे पर काम करना होगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हरियाली हब पायलट प्रोजेक्ट के कामयाब मंसूबे के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दीगर इक़दाम में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। वेस्ट टू एनर्जी और दीगर मंसूबे भी इस वक्त जो है पाइपलाइन में है। ये जबकि माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि ये पेवर ब्लॉक जो प्लास्टिक के बैग से तैयार किए गए हैं ज़्यादा पायदार हैं और भारी वजन बर्दाश्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तैयार किए गए पेवर ब्लॉक हैवी ट्रैफिक वाले इलाकों में भी जो है लगाने के लिए बेहतरीन साबित होंगे। उनका माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने से माहौलियाती आलूदगी का खात्मा जो है मुमकिन हो सकेगा। प्लास्टिक की थैलियों को पानी के ज़खायर और नालों में जाने से बचाने के लिए ऐसे इक़दाम जो है वो ज़रूरी हैं। प्लास्टिक के कचरे को इस मंसूबे के तहत अहम मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जी लाया जा सकता है। शुएब, ये भी बताइएगा, क्या इन ब्लॉक्स को बनाने के लिए कोई स्पेशल मशीन मंगवाई गई है? जी बिल्कुल, इस मंसूबे के लिए फिलहाल तो कोई भी किसी भी किस्म की कोई मशीन जो है नहीं मंगवाई गई है। इसको तजर्बे करने के लिए अपनी मदद आपके तहत जो है कुछ अभी ब्लॉक तैयार किए गए हैं और इन ब्लॉक से मेयर कराची बैरिस्टर वहाब का कहना है कि PCSIR से बाकायदा तौर पर पहले मंजूरी ली जाएगी कि ये कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं। सर्टिफिकेट हासिल किया जाएगा। बाद अज़ा जो है इन पेवर ब्लॉक को शहर की अहम सड़कों को जो है उनकी तज़ीन और आइश के लिए बाकायदा तौर पर इस्तेमाल में लाया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट साबित होगा। अब तक जो है कराची में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ है कि प्लास्टिक के बैग से पेवर ब्लॉक जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। ताहम कुछ पेवर ब्लॉक जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची में सख्त गर्म मौसम, बिजली की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। महमूदाबाद 5 नंबर में बिजली की कई घंटों की आंख मचोली ने इलाका मकीनों की जिंदगी भी अजीरन कर दी। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में।
कराची में सूरज आग बरसाने लगा तो वहीं बिजली की लोड शेडिंग आजमाइश बन गई। महमूदाबाद 5 नंबर में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर दिया है। बिजली गायब होने से पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना होता है। इलाका मकीन कहते हैं ना हुकूमत लोड शेडिंग खत्म कर रही है और ना ही बिजली के बिलों में रिलीफ दे रही है। दिन ब दिन बिजली महंगी होती जा रही है, बिलों की अदायगी इम्तिहान बन गई है। हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। ये असल मसला ये हो रहा है कि जिनकी बिलिंग रुकी हुई है, ये सज़ा हमें उनकी वजह से मिल रही है, जबकि केएसई को चाहिए कि जो टीमें बनी हुई हैं उनसे जाके अपने बिलिंग का क्लियर करें या जो भी मामला है उनसे करें। जो बिल भर रहे हैं उनको भी ये चीज़ का अजाब दिया जा रहा है। बात यह है कि ये बिजली जा रही है, लेकिन 5 टाइम जा रही है, 1.5 घंटे की हमारे लिए वबाल बना हुआ है। अब खाने का टाइम होता है लाइट नहीं होती, और दोपहर को गर्मी का टाइम होता है लाइट नहीं होती, पानी का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन सारे काम बिजली से होते हैं, पानी है वगैरह है, खाना पीना जो है सारा बिजली से ही होता है। लेकिन बिजली जब नहीं होती तो हमारे लिए बहुत बड़ा वबाल बना हुआ है। शहर में 6 से 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि मंजूर कॉलोनी, लांडी, कायदाबाद, मलीर, खमीसो गोट, मेमन गोट समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में 70% इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। लोड शेडिंग का शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताएं, कोरंगी अलावाला टाउन के मकीन शदीद गर्मी में पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं मौसम गर्म होता जा रहा है और पानी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आखिर कितना पानी भरें, अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। कराची में पीने के पानी का मसला मजीद संगीन होने लगा। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरसने लगे। सैकड़ों मकीन पाइपलाइन होने के बावजूद पीने की पानी से महरूम हैं। मकीन कहते हैं हर महीने 8000 का पानी खरीदते हैं। सालों गुजर गए लेकिन पीने के पानी का मसला हल ना हो सका। मुंतखब नुमाइंदे भी वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ के नुमाइंदे मैम सिर्फ यहाँ पे आते और इलेक्शन में वोट लेने के लिए आते, उसके बाद हाल पूछने कोई नहीं आता है। ठीक है, पानी नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है, गैस चली जाती है, मसले ही मसले यहाँ पे इस इलाके में, सिवाय मसलों के कुछ नहीं है। पानी इतना महंगा है कि जो ब्लैक में बेच रहे 2000 वाला टैंक 6-6000 का टैंक बेच रहे हैं। जो हम बड़े मुश्किलों से पेट अपना बच्चों का पाले हैं कि टैंकर पानी डलाएं। पीने का पानी भी बोकस है। अल्लाहवाला टाउन के मकीन कहते हैं वो कौन सा नुमाइंदा होगा जो हमारे मसले हल करेगा। इसी उम्मीद में मसाइल से लड़ कर थक चुके हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। आटे की कीमत में कमी के असरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। डबल रोटी 14 रुपये से कम होकर 10 रुपये की होगी। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखें। सस्ते आटे का रिलीफ आवाम को मिलना शुरू। डबल रोटी सस्ती हो गई। भट्टी पर डबल रोटी 6 रुपये, जबकि रिटेल में डबल रोटी 14 रुपये से कम होकर 10 रुपये की हो गई। डबल रोटी पे अभी 4 रुपये कम हो गए हैं। पहले जो थी वो 50 की थी, अभी 40 की चल रही है। एक रोटी जो है वो अभी 6 रुपये की है, पहले थी रोटी 10 रुपये की। शहरियों का कहना है आटा मजीद सस्ता होना चाहिए ताकि सस्ती रोटी आवाम को मुयस्सर आ सके। आटे के अंदर गवर्नमेंट ने जो हमें रिलीफ दिया गवर्नमेंट गरीबों के लिए, तो ये बहुत अच्छा एक उनका एक इक़दाम है। लेकिन ये है कि मज़ीद अगर और इसमें कमी हो जाए तो और बेहतर है गरीबों के लिए। शहरी कहते हैं तंदूर की रोटी पर भी पैसे कम होने चाहिए। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिला वस्ती की टाउन हुकूमतों में बढ़ती करप्शन के खिलाफ अहम इक़दाम। पीपल्स लेबर यूनियन और फंक्शनल लीग का मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन वर्कशॉप से स्क्रैप चोरी की तहकीकात का भी मुतालबा। सीनियर नायब सदर पीपल लेबर यूनियन इशफाक अहमद बोले करप्शन का खात्मा होगा तो मुलाजमीन के मसाइल हल होंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। जिला वस्ती की 5 टाउन हुकूमतों में बढ़ती हुई करप्शन से आवाम के साथ साथ मुलाजमीन भी शदीद मुतासिर हैं, जिन्हें रिलीफ फराम करने के लिए पीपल्स लेबर यूनियन और फंक्शनल लीग की लेबर विंग ने मुश्तरका जद्दोजहद का आगाज कर दिया। पीपल्स लेबर यूनियन जिला वस्ती के सीनियर नायब सदर अशफाक अहमद खान बोले नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के वर्कशॉप से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सलमान पाशा की मुबैना मिली भगत से लाखों रुपए मालियत की सरकारी मशीनरी का स्क्रैप चोरी कर लिया गया है, जिसकी फौरी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के पीछे वर्कशॉप है, वहाँ से रातों रात सामान गायब किया गया, जबकि सामान अगर निकालना चाहिए था उन्हें दिन की रोशनी में सबके सामने निकालना चाहिए था। और अगर ये करप्शन नहीं रोकी गई, नहीं पकड़ी गई, तो हमारे मजदूर तबका उन्हीं से दबता जाएगा।
फंक्शनल लीग लेबर विंग के रहनुमा खुर्रम खान का कहना था कि चोरी शुदा स्क्रिप्ट के लाखों रुपए जिम्मेदारान से वसूल करके मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी की जाए। इस वक्त जो कंडीशन चल रही है टाउन के हवाले से बहुत ज़्यादा करप्शन सामने आ रही है। मुसलसल आपसे हम राब्ते में, इसी वजह से अभी जो हालात है ये हैं कि सलमान पाशा नाम में एक एडिशनल चार्ज लेकर बंदा आता है और उसको उन्हें ख़ास तौर पे वर्कशॉप का चार्ज दिया जाता है और MVI बना के लाया जाता है और रातों रात पूरा माल जो है अच्छा माल को काट पीट के स्क्रैप बनाया जाता है, वहाँ बैठ के स्क्रैप बना के फिर उनको ट्रालों की शक्ल में, ट्रकों की शक्ल में भेजा जाता है। मजदूर तंजीमों के रहनुमाओं के मुताबिक नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन के वर्कशॉप से स्क्रिप्ट चोरी में मुलव्विस अफराद को शाहराह नूरजहां पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, जिन्हें कई घंटों बाद रिहा कर दिया गया। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। छुट्टी के रोज़ नाश्ते के लिए शहरियों ने रुख किया होटलों का। कराची बंस रोड पर हलवा पूड़ी की दुकानों पर रश लग गया। शहरी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते भी दिखाई दिए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सर शेख की इस रिपोर्ट में। तो फंडे बनाने के लिए कराची वाले कोई कसर उठा नहीं रखते। छुट्टी का रोज हो और नाश्ता होटल से ना मंगवाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बंस रोड की एक दुकान पर शहरियों की बड़ी तादाद हलवा पूरी खरीदती दिखाई दी। लाइन में लगे शहरी अपनी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। शहरी कहते हैं गर्मी जितनी भी हो जाए, हलवा पूरी का नाश्ता करने में ही मजा आता है। गरम गरम पूरी, आलू और चने की तरकारी ने मजा दोबाला कर दिया। इतवार का दिन है, आज हम हलवा पूरी लेने आए। हर इतवार यहाँ पे आते हैं, इनकी अच्छी हलवा पूरी है। वैसे तो शहर के मुख्तलिफ होटल्स पर लोग चाय, पराठे, छोले का सालन और आलू की तरकारी का नाश्ता शौक से करते हैं, लेकिन अगर साथ ही हलवा पूरी मिल जाए तो नाश्ते का मजा और भी दोबाला हो जाता है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। बराए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध और इनोवेटिव मल्टी डायमेंशनल इमेजेस ट्रेडिंग के सरबराह की गवर्नर हाउस आमद। मुर्तज़ा शौकत अली, फहद शफीक, खुर्रम अब्बास की गवर्नर सिंध से भी मुलाकात हुई। IT कोर्सेज, कारोबार के लिए नौजवानों को रकूम की फराहमी समेत दीगर उम्र पर भी गुफ्तगू की गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध फहद शफीक और इनोवेटिव मल्टी डायमेंशनल इमेजेस ट्रेडिंग के PEO मुर्तज़ा शौकत अली की गवर्नर हाउस आमद हुई है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान सूरी ने मुर्तज़ा शौकत अली और फहद शफीक और खुर्रम अब्बास से मुलाकात की है। मुलाकात में IT कोर्सेज, मुख्तलिफ लैंग्वेज कोर्सेज, कारोबार के नौजवानों को रकूम की फरहमी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई है। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर कहा कि सूबे भर में IT कोर्सेज का दायरा बढ़ा रहे हैं। सूबे सिंध IT के शोबे में जल्द आगे बढ़ेगा। कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध फहद शफीक और सरबराह इनोवेटिव डायमेंशनल इमेजेस ट्रेडिंग मुर्तज़ा शौकत अली ने गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम को सराहा। मुलाकात के इख्तिताम पर गवर्नर सिंध कामरान खान सूरी ने मेहमानों को सिंध की सकाफती टोपी, अजरक और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। जी सैयद जुबैर। पीपल्स बस सर्विस, पाकिस्तान बेवरेजेस लिमिटेड और ईसा लेबोरेटरी के ताउन से मॉडल कॉलोनी में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की गई। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। पीपल्स बस सर्विस, पाकिस्तान बेवरेज लिमिटेड और ईसा लेबोरेटरी के इश्तराक से मेहरान डिपो में मेडिकल कैंप कायम। कैंप में ब्लड, BMD, आंखों समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। पाकिस्तान बेवरेज लिमिटेड के सीनियर कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इखलाक और ईसा लेबोरेटरी के इंचार्ज कहते हैं कि हमारा काम है लोगों को टेस्ट से मुत्तफिक करना। यहाँ जिन लोगों के टेस्ट हुए, इनमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी पाई गई है। पाकिस्तान बेवरेज ये काम करता रहता है। आज हमने पीपल्स बस सर्विस के लिए, उनके स्टाफ के लिए हमने कैंप का इंतजाम किया है और आज तकरीबन 400 के करीब लोग आए और जिन्होंने अपने टेस्ट करवाए। आई टेस्ट करवाया है, शुगर टेस्ट करवाई है, ब्लड टेस्ट करवाया है, इसके अलावा मुख्तलिफ टेस्ट करवाए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी काविश हमें करती रहनी चाहिए। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि इस महंगाई के दौर में लोगों को रिलीफ मिले और एक आम आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सके। पीपल्स बस सर्विस के अमले ने कहा कि यहाँ पर जो टेस्ट हो रहे हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सेटिस्फाई और ये होना चाहिए आवाम के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर वैसे ही पहले बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा और ऊपर से महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये फ्री मेडिकल का जब कैंप लगता है तो लाजमी बात है इससे आवाम को सहूलत मिलती है। मुतमईन है, हम खुश है, इंशाल्लाह हम डॉक्टरों से भी खुश है और जिसके जितना महकमा है हम सब से खुश है। मेडिकल कैंप में पीपल्स बस सर्विस का अमला और इनके अहल खाना को सेहत की सहूलियात फराहम की गई। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21।
गार्डन वेलफेयर की जानिब से उस्मानाबाद के मकीनों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर डॉक्टर्स ने फ्री चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी दी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। गार्डन वेलफेयर का एहसन इकदाम, उस्मानाबाद के मकीनों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगा दिया। गार्डन वेलफेयर के सदर अब्दुल कादिर मेमन का कहना है कि प्राइवेट अस्पताल हजारों रुपए टेस्ट की मद में वसूल करते हैं। हमने कैंप लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए लगाया है। आज का भी जो मेडिकल कैंप है इसके अंदर फ्री अद्वियात दी जा रही है, आंखों का मुफ्त मुआयना किया जा रहा है। जिनको ग्लासेस की ज़रूरत है उनको ग्लासेस दिए जा रहे हैं, जिनको लेंस की ज़रूरत है उनके लेंस का ऑपरेट की उनको डेट दी जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चेक किया जा रहा है हशमानी हॉस्पिटल के ताउन से। उसी के साथ गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हुई हैं, हड्डी और जोड़ों का जिनको दर्द होता है, बोन नैरो वगैरह जिनको होता है उसके लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं, जनरल फिजिशियन बैठे हुए हैं, शुगर ब्लड प्रेशर के टेस्ट किए जा रहे हैं। इलाका मकीनों ने इकदाम को खुशाइन करार दिया। बोले महंगाई ने कमर तोड़ दी, फ्री मेडिकल कैंप अच्छा इकदाम है। माँ बच्चा बहुत अच्छा है, इन्होंने कैंप लगाए, फ्री कैंप गरीबों की मदद कर रहे ने। अल्लाह इन्हें सिला देगा, अल्लाह ताला रोज ही लगे। मैं तो कहनी है गरीबों वास्ते फ़ायदा तो होगा, ऐसी बात है, ये तो नहीं होगा फ़ायदा, लेकिन महंगाई ने बहुत सबकी कमर तोड़ दी है। महंगाई का कुछ होना चाहिए। दुआ तो लगेगी गरीबों की, हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकती महंगाई के सिवा। कैंप में मरीजों के फ्री टेस्ट भी किए गए। मेडिकल कैंप में 1000 से जायद मरीजों का इलाज किया गया। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहर अकायद में काले बादलों ने जमकर बारिश बरसाई, मगर बारिश के असरात ने शहरियों को दोहरी असियत से दो चार कर दिया। आयशा मंजिल चौरंगी से मुतसिल सड़क बारिश के बायस धंस गई, जिसके सबब गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासर हो रही है। तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में चंद घंटों की बारिश कराची के बासियों के लिए जहमत बन के रह चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयशा मंजिल चौरंगी के मुकाम पर, और बारिश के बाद की सूरत हाल में आपको ये दिखाता हूँ। अगर मेरे कैमरामैन रमीज़ अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सके कि ये थोड़ी सी बारिश के बाद जो है कराची की सड़कों का आखिरकार हाल क्या हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि चलती फिरती शाहराह है, और इस शाहराह में बारिश के बायस जो है ये गड्ढा जो है वो पड़ चुका है, जिसको यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो कि रहने वाले हैं उन्होंने पत्थरों के साथ जो है पत्थरों को इस गड्ढे में डालकर, गमलों को इस गड्ढे में डालकर जो है इसको भरा है कि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश ना आए। जबकि अगर मेरे कैमरामैन रमीज़ अगर आपको दूसरी जानिब दिखाएं कि ये एक और इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पिंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया है। यहाँ पर बारिश के बायस जो है इतना बड़ा गड्ढा जो है मेन शाहराह पर आयशा मंजिल की वो ये गड़ा जो है हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा गड़ा है कि इसमें आसानी एक इंसान जो है वो जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये गटर लाइन भी है, और ये इस तरीके से ये पूरा गड्ढा जो है यहाँ पर बारिश के सबब हुआ है कि अगर ये कोई हर्डल इस जगह पर यहाँ पर नहीं लगाई जाए तो कोई भी किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया जो है यहाँ पर रूनुमा हो सकता है। कराची की सड़कों का हाल आप देख सकते हैं। चंद घंटों की बारिश ने कराची की जो सड़कें हैं उसको बिठा दिया है, और ये जो सड़कें हैं किस तरीके से क्या मंजर पेश कर रही हैं तो यकीनन इसका अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं। तमाम मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से अब तक इन गढ़ों को जो है बढ़ा नहीं गया है, और अगर कल बारिश दोबारा हो जाती है तो यकीनन इन गढ़ों में पानी जमा होगा। उसके बाद जो गाड़ी जो राहगीर राह सवार यहाँ से गुजरते हैं अगर वो इस गड्ढे में जा गिरे तो इंतहाई एक नाखुशगवार वाकया जो है वो रूनुमा हो सकता है। जी आपको बताएं, वसाइल और तादाद कम होने के बावजूद डॉक्टर्स दुखी इंसानियत की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ हैं। पीपल्स डॉक्टर फोरम कराची के सदर आशिक हुसैन कहते हैं कि काम करना मुश्किल हो गया है। बिलावल भुट्टो और वज़ीर से डॉक्टर्स की भर्तियाँ और तरक्कियाँ समेत दीगर मसाइल हल करें। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखें। वसाइल और तादाद कम लेकिन इंसानी खिदमत पूरी, डॉक्टर्स दिन रात काम करने लगे। पीपल्स डॉक्टर फोरम कराची के सदर आशिक हुसैन कहते हैं डॉक्टर्स की तादाद कम होने के बावजूद वो दिन रात दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। हालात कैसे भी हों डॉक्टर्स ने हर हाल में काम किया। डॉक्टरों की शॉर्टेज है, स्टाफ की शॉर्टेज है। आपने देखा होगा कि उसके बावजूद भी डॉक्टर्स बिरादरी ने कोविड में सिंध में कितना काम किया था, उसके बावजूद भी अब ये देखो आप हीट स्ट्रोक में डॉक्टर्स बिरादरी कैसे काम कर रही है। डॉक्टर आशिक हुसैन ने बिलावल भुट्टो और सूबाई वजीर सेहत से भी अपील की कि डॉक्टर्स की भर्तियों और तरक्कियों समेत दीगर मसाइल हल किए जाएं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलदारी साहब से और अदी फरियाल टालपुर से और उसके साथ साथ CM सिंध से और मिनिस्टर हेल्थ
سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی کر کے ڈاکٹرز کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں، ہیلتھ انشورنس ہے اور پروموشن ٹائملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مینجمنٹ کاڈر جو ہے اس میں جو ہے نا وہ مینجمنٹ کاڈر میں نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جائے. دوسری جانب ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بھی ڈاکٹرز کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. کیمرہ مین اجلان کے ساتھ ابراہیم رن، سٹی 21. چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم ایک مرتبہ پھر کراچی چیمبر پر برس پڑے. کہا کہ زبیر موتی والا مسائل پر آواز نہیں اٹھاتے. انہوں نے فلور ملز سندھ زون کے چیئرمین سے بھی کراچی چیمبر کی مینیجنگ کمیٹی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیں. کراچی چیمبر سو رہا ہے، تاجروں کی داد رسی نہیں کرتا. چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم پھٹ پڑے. چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس صرف اشرافیہ کے لیے بنائی گئی ہے. زبیر موتی والا مسائل پر آواز نہیں اٹھاتے. نہ وہ بجلی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، نہ پانی کے لیے، نہ آٹے کے لیے، نہ دوائیوں کے لیے، نہ کوئی بچوں کے دودھ کے لیے. چیمبر سے کوئی امید نہ سمجھیں. چیمبر آف کامرس صرف ایلیٹ کلاس کے لیے بنائی گئی ہے. عبدالرؤف ابراہیم نے فلاور ملز کے چیئرمین عامر عبداللہ کو چیمبر کی مینیجنگ کمیٹی کو چھوڑ کر استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا. چیمبرز نے فلاور ملز کی بھی داد رسی نہیں کی. خدارا اس ملک پاکستان اور اس کراچی پہ رحم کھائیں، آواز بلند کریں. خدا را آواز بلند کریں. چیمبر آف کامرس سوئی ہوئی ہے، آواز بلند کریں. اور میں چودھری عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس کی مینیجنگ کمیٹی سے استعفیٰ دیں فوراً. چیئرمین ہول سیل گروسرز کا کہنا تھا کہ فیڈریشن آواز بلند کرتا ہے مگر کراچی چیمبر صرف اشرافیہ کو سپورٹ کرتا ہے. کاوش میمن، سٹی 21. گورنر سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس. قطر، یو اے ای، چین، روس، جرمنی، ایران کے کونسل جنرلز کی شرکت. عمان، برطانیہ، بنگلہ دیش، جاپان اور سعودی کونسل جنرلز بھی شریک ہوئے. کامران خان ٹیسوری بولے ہم آئی ٹی سیکٹر میں ترقی کر کے حکومت کو 12 ملین دے سکتے ہیں. تفصیلات خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں. ملکی معیشت کی ترقی کا مشن، آئی ٹی کا شعبہ اہم قرار. گورنر سندھ کا آرمی چیف کی کوششوں کو سلام. گورنر ہاؤس میں مختلف بزنس مین اور مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کے ساتھ اجلاس صدارت گورنر سندھ نے کی. اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے امنگ آور آل ڈپلومیٹس ود اس. تو میں ریکویسٹ کروں گا آل ممبرز پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. فرسٹ آف آل آئی ریکویسٹ یاسمین دادا بوائے پلیز یو انٹروڈیوس یور سیلف. اجلاس میں قطر عرب امارات کے بقیت عتیق الرمیتی، چائنا روس جرمن کے روٹیگر لوٹس، تھائی لینڈ کے نورت سونٹا، ایران عمان کے عبداللہ، جامع العربی اور برطانوی بنگلہ دیش کے محبوب عالم کونسل جنرلز نے شرکت کی. اجلاس میں مختلف پرائیویٹ کمپنیز کے سی ای اوز اور ڈائریکٹرز بھی شریک تھے، جن میں چیف ایگزیکٹو ہیرانی فارما عدنان ہیرانی، ڈائریکٹر آف صفا ٹیکسٹائل فواد پوری، ڈائریکٹر آف النور گروپ زین اسماعیل ذکریہ، ڈائریکٹر آف ہب لیدر ریحان شاہد، ڈائریکٹر آف میکرو فوڈز بلال غوری شامل تھے. اجلاس میں گفتگو میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہم نے نظام تبدیل کیا ہے، ہمارے نوجوان مستقبل میں ملک کی معاشی ترقی میں حصہ بڑھائیں گے. آرمی چیف کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے SICFC کورس کو شامل کیا. میں آج واضح طور پہ بتاتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا، اور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اس ملک کے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا، جنہوں نے SIFC میں IT کو ڈالا ہے. کامران ٹیسوری نے مزید کہا کہ گورنر انسٹیٹیوٹ جاری ہے اور جاری رہے گا. جب تک نئے لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے تب تک معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے. جب تک ہم نئے لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے، ان کے نئے آئیڈیاز کو نہیں امپلیمنٹ کرائیں گے اپنے سسٹم میں، جب تک پاکستان کا معاشی بحران ختم نہیں ہو سکتا. ہم نے 77 سالوں میں پرانے جتنے لوگ تھے ان کو آزما لیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اب یہ جگہ ان نئے لوگوں کو ہمیں دینی چاہیے، دینی پڑے گی، اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں، جو ان کے پلانز ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم پاکستان میں ترقی کر سکتے ہیں. اجلاس سے انٹرپرینیور آرگنائزیشن کی صدر یاسمین دابانی نے بھی خطاب کیا اور گورنر سندھ کے انیشیٹو کی تعریف کی. My deepest appreciation goes towards you, Governor Saab.
You have been instrumental in always providing platforms like these to businessmen like us for the economic growth of this province. So thank you so much. गवर्नर सिंध ने आने वाले मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स को सिंध की सकाफत, सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। सिंध की हमारी सकाफत पेश करना चाहते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा थे। कैमरामैन हारिस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुहर्रम की 2 रोज़ा तातील के बाइस 3 रोज़ का कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज़ सरमायाकार भी मोहतात नजर आए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। मंगल और बुध को स्टॉक मार्केट मुहर्रम उल हराम की वजह से बंद रही। हफ्ते में 3 रोज ही कारोबार हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.22% इजाफे से 80,117 की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद सतह 81,939 और कम सतह 79,812 रही। हफ्ते के दौरान 80 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 39 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 32 अरब रुपए इजाफे के बाद 10,662 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आखिरी रोज शेयर्स की फरोख्त का रुझान रहा। इसी वजह से जुम्मे को 100 इंडेक्स में 1721 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। मार्केट से ये एक अच्छी चीज है कि करेक्शन आई है, इसे हम ज्यादातर बोलेंगे करेक्शन। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है, जिस तरह से बातें कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हम, और ऊपर से IPPs के खिलाफ भी थोड़ी इन्होंने इंक्वायरी की जो मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट ने चीज़ें सेट की हैं और आगे भी सेट होने जा रही हैं, क्योंकि IMF का आपका सेकंड जो प्रोग्राम है वो ऑन बोर्ड है। तो ये ऑब्वियसली एक तरह से रिडम्पशन की वजह से भी मल्टीप्लायर इफेक्ट है और प्लस लोगों ने फ़रोग भी की है। ऑब्वियसली एक ऊपर लेवल पे हम खड़े हुए हाई लेवल पे, तो यहाँ तो प्रॉफिट टेकिंग ऑब्वियसली बनती है। सरमायाकारों की नजरें अहम माशी एदाद शुमार पर जमी रहीं। जून 2023 के मुकाबले में जून 2024 में बरामदात 9% इजाफे से 2.60 अरब डॉलर्स रही और दरामदात 19% बढ़कर 4.98 अरब डॉलर्स रही। जबकि इस साल जून में करंट अकाउंट खसारा 32.90 करोड़ डॉलर्स रहा, जबकि माली साल 2024 में करंट अकाउंट खसारा 68.10 करोड़ डॉलर तक रह गया है। अशरफ खान, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। तफसीलात अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। IMF स्टाफ डेविड मोहिदे ने रुपए की कदर बढ़ा दी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा तय होने पर रुपए पर दबाव कम हुआ। एक हफ्ते में यूरो 76 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 24 पैसे और बरतानी पाउंड 1 रुपए 91 पैसे सस्ता होकर 361 रुपए 62 पैसे पर आ गया। UAE दिरहम 6 पैसे कमी से 76 रुपए 29 पैसे और सऊदी रियाल 7 पैसे कम होकर 74 रुपए 51 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में मुल्की मजमूई ज़खायर 5 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गए हैं। अशरफ खान, सिटी 21।